इस वर्ष यानी 2023 में कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की छठी कब मनाएंगे, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि छठी कैसे मनाते हैं। तो छठी के दिन हमें कढ़ी चावल का भोग बनाना है। देखिए पकौड़ी वाली बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हमें बनाने हैं चावल। तो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी की छठी पर, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। पहले आप भोग तैयार कर लें, उसके बाद अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले हमें मालिश करनी है। जैसे हम बच्चे की छठी पर उसे मालिश करते हैं, छोटे बच्चे को जैसे मालिश करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मालिश करेंगे। और हम लोग तो देसी घी से मालिश करते हैं। आप चाहे तो आप देसी घी से मालिश कर सकते हैं, या अगर आप कोई मसाज ऑयल लेना चाहते हैं तो मसाज ऑयल से भी आप मालिश कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की मालिश करते हैं, ठीक उसी तरह से हम छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की भी मालिश करेंगे। बहुत ही प्रेम से हम मालिश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो देखिए छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की मालिश हो गई है। और मालिश करने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराया जाता है। तो इतना दूध लेना है जितने में लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवा सके। गाय का दूध मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी दूध आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। अब देखिए लड्डू गोपाल जी को हमें पकड़ना कैसे है। अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियां उनके सिर के नीचे हमें जरूर रखनी है। जब आप डुबकी लगवाएंगे ना, तो झट से डुबकी लगा के और उनके सिर को ऊपर की तरफ उठा देना है। सिर को ज्यादा देर दूध में नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से एक, फिर हम इस तरह से दो, और ये तीन, तीन डुबकी हमें लगवानी होती हैं। इसे कहते हैं छठी का दूध। दूध में जो डुबकियां लगवाते हैं ना, इसे ही कहते हैं छठी का दूध। याद आना। दूध से हमने स्नान करा दिया है। जो ये दूध है, इसकी आप खीर बनाकर, प्रसाद बना के सबको बांट सकते हैं, या घर में आप इस दूध को यूज कर सकते हैं। जैसे भी यूज करना चाहते हैं यूज कर लीजिएगा। अब हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो दूध से स्नान कराने के बाद नॉर्मल जो जल है उससे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। जिस पात्र में आप रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं ना, उसी पात्र में हमें स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पहुंच के फिर नए कपड़े हम पहनाएंगे। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनाएं, और नए कपड़े हमें पहनाने हैं। पुराने कपड़े नहीं पहनाएंगे, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और उसके साथ ही अगर आप चांद सूरज लेके आए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तो चांद सूरज भी जरूर पहनाइएगा। तो मैं यहाँ पर चांद सूरज लेके आई हूँ। और फिर हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। जैसा भी श्रृंगार आप करना चाहें वैसा श्रृंगार आप लड्डू गोपाल जी का कर सकते हैं। मोर पंख हमें जरूर लगाना है। देखिए छोटे बच्चे हैं, मुकुट का भार थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ टियारा बना दिया है और फिर मोर पंख लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा इत्र हम लगा देंगे। आप चाहे तो पूजा करते टाइम इत्र लगा दीजिए, नहीं तो श्रृंगार करते टाइम भी लगा सकते हैं। तो देखिए छठी का श्रृंगार आपको कैसा लगा जरूर बताना। उसके बाद आप चाहें तो आप घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके छठी पूज लीजिए, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी पर लाल पीला जैसा भी चाहे वस्त्र बिछाइए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे हम यहाँ पर। अब हम छठी पूजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया जला लेंगे। देसी घी का दिया हमें जलाना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। तो आप चंदन से और रोली से तिलक कर दीजिएगा, अक्षत समर्पित कर देंगे, और फिर दिए को भी हमें तिलक करना है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल जरूर समर्पित करें। फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी छठी पूज सकते हैं। छठी के दिन बच्चों को नजरिए पहनाए जाते हैं। ये काले सफेद मोती के कंगन जैसे होते हैं। देखिए इस तरह के नजरिए होते हैं। धागे के भी मिल जाएंगे और चांदी के भी मिल जाएंगे। तो जैसे भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप नजरिए जरूर लेके आए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए ये जो नजरिए हैं ये चांदी के नजरिए हैं, जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से नजरिए पहना दिए। उसके बाद उनको बांसुरी दे दी है। और अब लगाएंगे छठी का काजल। आप चाहे तो डब्बी वाला या स्टिक वाला काजल ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर छठी के दिन घर पर काजल बना के बच्चे को लगाया जाता है। तो ऐसे एक चम्मच ले लेते हैं, दिए के ऊपर उस चम्मच को थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। चम्मच या चमचा आप ले सकते हैं। फिर ये देखिए काजल बन जाएगा, और फिर उस काजल को हम बच्चे की आंखों में लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में भी ये काजल लगाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करें, नहीं तो उंगली जल जाएगी। थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा तब हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में ये काजल लगा देंगे। हल्का निवाया निवाया सा लगाएंगे, मतलब बहुत गर्म भी होना नहीं चाहिए और